औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी, 9th क्लास बेटा कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे होपफुली। तो बेटा अभी हमने इस रिवीजन फेज में हर चैप्टर से जो है ना, जो हमारे मेन टॉपिक है उनको हम बेटा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 है, पेज नंबर बच्चों 2 है। हमने अभी करनी है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज है क्या क्या है केमिस्ट्री। ठीक है, पहले तो हमें केमिस्ट्री की डिफाइन का पता हो, जो हमने सीखी है। ठीक है, तो जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी क्या कहलाती है उसमें बताइए इसकी केमिकल, ये क्या कहलाती है केमिस्ट्री। अब आगे उसकी कुछ शाखे है, ब्रांचेज है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो फिर सबसे पहले बेटा इसमें हमारे पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा क्या होता है, बेटा ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम, जो हमारे पास जो मैटर होते हैं ना, और जो उसमें कंपोजिशन होती है डिफरेंट एलिमेंट की, उसकी हम फिजिकल जो है ना, फिजिकलिटी बेटा क्या करते हैं, बयान करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बयान करते हैं कि उसका, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, इसके जो ये मैटर के साथ है उनका बिहेवियर क्या कैसे होता है बेटा इसका, जैसे गैसेज है, लिक्विड है, सॉलिड्स है। ठीक है, और फिर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके टेम्परेचर पर इफेक्ट्स क्या है। इसके बाद बच्चों इसके जो है रेडिएशन के इफेक्ट कैसे होते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हम किसी भी मैटर की जो हम बेटा डिस्कस करते हैं ना, वो हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। यानी इसकी सारी फिजिबिलिटी बतानी होती है इसका कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साहब। तो इसमें हमने ये बतानी होती है सर कि कौन सा चैप्टर बुक करवाएंगे? बेटा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हमने, टॉपिक किया हुआ है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है सर, हाँ, थैंक ओके। ये सर ने कल आप लोगों को वो सारा सिलेबस भेजा है, ग्रुप में भेजा है, वो थोड़ा सा चेक कीजिएगा बेटा। ठीक है, यू। ठीक है सर, हाँ ठीक। जी बेटा। अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे ना बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो मैटर है उसकी बेटा कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, उसकी जो है सारी फिजिकल करेक्टर वो क्या करते हैं वो बेटा उसमें बयान करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं नेचुरल, नेचुरल कंपाउंड जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन, जो हमें कुदरती तौर पर हासिल होते हैं बेटा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा क्या कहलाती है कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन है और उसके जो डेरिवेटिव है, ऑक्सीजन जैसे हो गया, हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोकार्बन, इनके अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये बेटा इसमें क्या आ जाते हैं साथ आगे, ऑक्सीजन भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गए साथ, ऑक्सीजन भी आ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, एंड डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर नेचुरली, ये बेटा हमें कुदरती तौर पर जो है ना हासिल होते हैं। ठीक है, आल्सो सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको बेटा हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो बायोमॉलिक्यूल है बेटा, तो ये सारे के सारे बेटा। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या होता है, इसके अंदर जितने भी ये इनके बेटा ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, जितने भी बेटा ये पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो जैसे ये हमें मिनरल से हासिल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, फिर आगे इसको पूरे एक इंडस्ट्री से गुजारते हैं, इसकी क्रैकिंग हो रही है, ठीक है, रिफाइनिंग हो रही है, फिर इसको जो है ना यूज करने के लिए जो है ना इधर शॉप पंप वगैरह पर बेटा आते हैं। इस तरह पेट्रोकेमिकल्स है, जितने भी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, और इसी तरह बेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, यानी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जी बच्चों, ऑर्गेनिक के बाद आ गया है इनऑर्गेनिक। के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जो बच्चे अभी आ रहे हैं ना,
बेटा हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया है। सिलेबस आप लोगों को सेंड किया है सर ने, ठीक है, इस टॉपिक के मुताबिक हम चल रहे हैं। तो अब अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, और जो पेज नंबर है वो बेटा 2 है, ठीक है। तो कोशिश करें थोड़ा सा टाइम से पहुंच जाए करो। जी, अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के बाद क्या आ गया जी, इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में क्या बताता है कि जितने भी एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा बच्चों, जितने भी कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक के अलावा, उन सबको बेटा हम कहते हैं ये क्या कंपाउंड कहलाएंगे, कि ये क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। इनको बेटा हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या है, हाइड्रोकार्बन के अलावा और जो डेरिवेटिव है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, और इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये आ गए दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब बेटा क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक बेटा कहलाते हैं, ठीक है। और ये बेटा हमें, ये जो यूज होते हैं इंडस्ट्री यूज, इंडस्ट्री में ज्यादा इसका यूज होता है, ये तो ये ग्लास इंडस्ट्री हो गई है, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, टाइमेक्स हो गई बेटा, और मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसमें जितनी भी चीजें हम हासिल करते हैं ना उनको फिर एक इंडस्ट्री से गुजारते हैं उनकी ना, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं उनकी, ठीक है बेटा, उससे गुजारते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि ये ग्राइंडिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह बेटा फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गई बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या कहलाती है, कि बायोकेमिस्ट्री में जितने भी बेटा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। जो स्ट्रक्चर है केमिकली, ठीक है बेटा, जो कंपोजिशन हो रही है और केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सबसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा होते हैं, उनको बेटा हम क्या कहलाते हैं, ये बायो केमिस्ट्री बेटा कहलाते हैं, ठीक है। अब बायो मालिक्यूल होते हैं इसमें, जैसे बायो मालिक्यूल में कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम कहते हैं ये मैक्रो मालिक्यूल कहलाते हैं, बायो मालिक्यूल को हम कहते हैं ये मैक्रो मालिक्यूल कहलाते हैं। क्या होता है बेटा इसमें, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे के सारे बेटा क्या कहलाते हैं, बायो मालिक्यूल्स कहलाते हैं इनमें। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, बायोकेमिस्ट्री जो है बेटा, इस फील्ड का इसका यूज कहाँ पर बच्चों हो रहा होता है, इसका बेटा इस्तेमाल, इसका जो यूजेज होता है वो बेटा होता है इसमें मेडिसिन के अंदर होता है, फूड साइंसेस के अंदर होता है, और एग्रीकल्चर जो होता है, ये जो ज़राअत है ना, इसमें बेटा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज़राअत के अंदर इसका इस्तेमाल है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पर ये मेडिसिन बन रही है, वहां पर बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ बेटा इसका जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वहां पर बेटा क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज किया जाता है बेटा इसको। अब इसी तरह नेक्स्ट आ गई बेटा इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, देखिए बेटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप इंडस्ट्री लेवल पर, किसकी, फर्टिलाइजर्स की, किसकी बेटा, इसके अलावा आप किसी मेडिसन की, यानी सनती पैमाने पर आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, कमर्शियल स्केल, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। अब देखो ना, जैसे फर्टिलाइजर हो गई है, टेक्सटाइल हो गई है, सोप इंडस्ट्री हो गई है, एग्रीकल्चर हो गई है, पेंट्स हो गए हैं, पेपर, ग्लास, क्राइमिंग, ठीक है, ये सारी की सारी बेटा क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। यानी जो आप कमर्शियल स्केल पर, जो आप सनती स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम बेटा क्या कहलाते हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाते हैं। और हम बेटा अपना माइक बंद कर लें, अब हम जी, इसी के बाद आ गए हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या कहलाता है, देखिए बेटा, जितने भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस होता है वो सारे का सारा बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। और ये ब्रांच हमारी इस्तेमाल होती है
एटॉमिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, जो एटॉमिक एनर्जी है ना बेटा, वहां पर क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो न्यूक्लियर प्रोसेस है, एक तो ये डिफेंस के लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये काफी सारा जो है ना इसमें ये जो होता है, क्या कहें इसको आप, मेडिकल, मेडिकल में बेटा इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ये रेडियोथेरेपी हो गया, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं ये। और इसी तरह बेटा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, जनरेशन का जो होता है, जनरेट का, वो भी बेटा इसी ब्रांच के अंदर होता है। तो यानी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसको बेटा हम डिफरेंट जो है ना इंडस्ट्रीज में बेटा क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी जो रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, वो बेटा इस्तेमाल होता है इसका डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा। The nuclear chemistry is a branch of chemistry that deals with the radioactive nuclear process and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy में होता है, ठीक है, used in daily life. It is also include the study of chemical effects resulting from the propagation and of radiation. इसमें से जो है ना रेडिएशन बेटा होती है, और फिर उसके जो है ना कुछ नुकसान भी होते हैं मेरे, ठीक है। उस किसके होते हैं, एनिमल्स पे भी होते हैं, प्लांट्स पे भी, और अदर मटीरियल पर बेटा। अब वो कहता है इट इज वेस्ट एप्लीकेशन, वेस्ट कहते हैं बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है इसका। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हम बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में बेटा, रेडियोथेरेपी में। ठीक है, ये रेडियोथेरेपी जो होती है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसमें बेटा इसको इस्तेमाल कर सकते थे। फूड को महफूज करने में बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में बेटा क्या होती है, ये इस्तेमाल होती है। अब सेकंड लास्ट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, देखिए हमारे इर्द गिर्द बेटा सारी केमिकल चेंज हो रही है। आप छोटी क्लासों में थे ना, दो तरह की चेंज पढ़कर आए थे, एक फिजिकली चेंज, एक केमिकली चेंज। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है, वो सारी केमिकल चेंज कहलाती है। कि जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो चेंजिंग हो रही है, उसको हम बेटा क्या कहलाते हैं, ये फिजिकल, ये क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। और केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी अदर बेटा ब्रांचेस होती है, जैसे बायोलॉजी हो गई है, जियोलॉजी हो गई है, ये डिफरेंट इलम है। बायोलॉजी हो गई जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के बहुत सारा इलम जो होता है। जियोलॉजी हो गई है, जो सारा जमीन के बेटा मुतालिक इलम होता है। जियोलॉजी हो गई है, सॉइल हो गई है, एंड वाटर। ये सारे का सारा बेटा जो प्रोसेस क्या कराता है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कराता है। यानी जो सारी इन्वायरमेंटल जो चेंज हो रही है, उनको हम कहते हैं ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जी बेटा लास्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि बेटा कोई भी कंपाउंड बनाया है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल बनाया है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एक ऐसी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें बेटा आप उस सैंपलिंग, उसको सैंपलिंग को जो है ना प्योरीफाई करते हैं, उसमें क्वालिटेटिव उसकी क्वांटिटी बताते हैं। जैसे नवीद आरिफ है, ये साइंटिस्ट बन गया केमिस्ट्री का। तो इसने कहा जी मैंने जो है ना एक एक एलिमेंट बना दिया, इसको जो है ना हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिकल के अंदर। तो फिर इसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, कि आया कि इसमें यूज कर सकते हैं इसको बेटा, या नहीं कर सकते। जैसे शामून बट आ गए, शामून बट ने ये ऐलान कर दिया कि वैसे केमिस्ट्री का जो है ना, मैंने ये कंपाउंड बना दिया जी। तब उधर से एक और साइंटिस्ट है, तो उसने कहा चलिए ठीक है जी, इसको लैब में लेकर जाए, उसको जो है ना चेक करें। अगर इसके जो इसके अंदर जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो स्टैंडर्ड वर्जन पर है, तब तो बेटा ये क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अदर इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते बेटे। ठीक है, तो ये बेटा कहाँ पे, इसमें इस ब्रांच में क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of sample of identify of its component। ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, उससे हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन कौन से जो है ना बेटा इसमें सैंपल्स हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वालिटेटिव बेटा उसको कहते हैं जिसमें इसकी क्वांटिटी चेंज होती है, चेक होती है बेटा, ये मयारी है या नहीं है। और क्वांटिटेटिव में बेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव में इसकी बेटा जो मिकदार होती है, वो बेटा जो है ना उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बेटा इसके। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस कहलाता है, इसको हम कहते हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक बेटा हमारा एक टॉपिक था जो हमने रिवाइज करना था अभी। अभी एक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर।
और वो करते हैं। और उसके बाद आप लोगों को कोई अगर इन दोनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा वो मुझे बताइएगा जी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए। पेज नंबर है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, पेज नंबर 9 पर आ जाओगे। पहला हमारा क्वेश्चन था ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। जी बेटा इस पर आ जाए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर पर आ जाए बेटा। अब सबसे पहले बेटा इनकी क्या बता रहा है, फॉर्मेशन बता रहा है कि कंपाउंड और मिक्सचर की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे कंपाउंड की तो जाहिर बात है, कंपाउंड तब बेटा क्या बनते हैं जब ये केमिकली आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। और मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर को आप फिजिकली मिला सकते हैं, शुगर और वाटर को मिला दो मिक्सचर बन गया भाई। रेत और सीमेंट को मिला दो मिक्सचर बन गया भाई। नमक और पानी को बेटा मिला दो मिक्सचर बन जाए, ठीक है। तो वो सिंपल मिक्सिंग है। लेकिन जो कंपाउंड है वो किससे बनते हैं, वो केमिकल मिक्सिंग से बेटा बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट, अब कंपाउंड जब बनते हैं तो वो ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस कर देती है। उनकी जो ओरिजिनल पहचान होती है ना वो खत्म हो जाती है, इसके साथ वो मिक्स होते हैं, फिर दोनों की एक न्यू शेप बन जाती है, हाइब्रिड शेप जिसे हम कहते हैं। कि डिफरेंट शेप को मिलाकर हमने एक न्यू शेप बनाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये हाइब्रिड शेप कहलाती है। तो कंपाउंड ऐसे ही होते हैं, अपनी क्वांटिटी लॉस कर देते हैं, एक न्यू चीज बन जाती है। जैसे NaCl टेबल सॉल्ट है, हम सॉल्ट आराम से खा लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ना कि सोडियम खा रहे, तो थोड़ा सा भी अगर आप जुबान पे सोडियम को रखेंगे ना तो फिर आप डांस करते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होती है। सोडियम मेटल रिएक्टिव होती है, जैसे ही उसको नमी मिलती है उसमें जो है ना बर्निंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए देखें, आज सोडियम मेटल नहीं का इंसान खा सकता, लेकिन जब वो क्लोरीन के साथ मिल गई है तो माशाल्लाह, हम तो है ही नमकीन पसंद। कोई भी चीज़ अगर नमकीन हो तो जहाँ एक प्लेट खानी होती है वहाँ कम से कम 4 से 5 प्लेटें खा लेते हैं आप इजीली। तो इससे क्या होता है, जब वो क्लोरीन के साथ मिलेगा अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है बेटा, ठीक है। तो एक जो है ना आयनिक कंपाउंड बना देता है। अब मिक्सचर क्या करते हैं बेटा, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूट। आप शरबत पी रहे हैं, ग्लूकोज पी रहे हैं आप, ठीक है, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं आप दूध में मिला के, तो देखेंगे आपको दूध का भी टेस्ट आ रहा है और साथ आपको रूह अफ़ज़ा का भी टेस्ट आ रहा है। इस तरह आप कहते हैं कि हम तो जो है ना लेमन पीते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको लेमन का भी टेस्ट आपको मिलेगा, शुगर का भी आपको टेस्ट मिलेगा। यानी मिक्सचर में जो है ना बच्चों, आपको क्या होता है, सिंपल अगर बताया जाए तो मिक्सचर में आपको उनके जो है ना बेटा प्रॉपर्टीज है वो शो हो रही होती है जी। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके कंपाउंड जो है ना बेटा वो ऑलवेज सिक्स कंपोजिशन के होते हैं, इनके जो मैथ होता है वो सिक्स होता है। जबकि जब मिक्सचर की बात करते हैं तो बेटा ये सिक्स नहीं होता। उसमें जो है ना इसकी जो रेशो होती है वो कंपाउंड में सिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर में सिक्स नहीं होती बेटा। इसी तरह बेटा पॉइंट 4 की तरफ चलते हैं। इसमें द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। देखें, अब आपने अगर आयनिक कंपाउंड बना दिया है ना, फिर आप उसके बाद जो है ना उसको सेपरेट नहीं कर सकते, कोई मेथड ही नहीं है जिससे आप उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन, लेकिन मिक्सचर जो है वो क्या किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं। इसी तरह फिर बेटा कहते हैं एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंट बाय द केमिकल फार्मूला। ये जो कंपाउंड है उनको केमिकल फार्मूले से यूज करते हैं, जैसे NaCl HCl H2O, ठीक है, NaOH H2SO4। ये सारे के सारे बच्चे क्या कराते हैं, सारे कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर का बेटा क्या होता है, कोई केमिकल फार्मूला, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव टू एनी केमिकल फार्मूला। के बाद बेटा कहता है कंपाउंड है होमोजीनियस कंपोजिशन। जो कंपाउंड होते हैं बेटा उनकी होमोजीनियस यानी सेम फेस, एक होता है होमोजीनियस और एक दूसरा होता है बच्चों हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में ये डिफरेंट होता है, जो होमोजीनियस होते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, सेम फेस कंपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। और जो हेट्रो और जो मिक्सचर होते हैं बेटा वो होमोजीनियस भी होते हैं और वो हेट्रोजीनियस भी होते हैं। इसी तरह एक बेटा हमारे पास क्या है, कंपाउंड है शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होते हैं बेटा उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। द मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प
फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन जो मिक्सर होते हैं बेटा उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शॉर्प नहीं होते। ठीक है बेटा। तो ये जहाँ तक बेटा हमने ये दो टॉपिक को रिवाइज करना है। तो अभी किसी भी बच्चे का बेटा कोई भी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड या पूरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन है ना बेटा, वो मुझे शाबाश बताइएगा। कि अभी हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है।